यूरोपियन कंट्रीज के एक्शन से इस वक्त नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, इससे पहले आपने देखा था कि नेतन्याहू पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कई पेशरफ्त आप लगातार देखते रहते हैं, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपीय जो देश हैं, उनकी एक्शन की वजह से नेतन्याहू समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए आनन फानन में उन्होंने कई तरह के फैसले लेने की बात कही है। बौखलाहट में ये फैसले लिए जा रहे हैं। अब पूरा माजरा क्या है आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। यूरोप के कई देश, आपको बताएं कि यूरोप की कई कंट्रीज़ ने ये ऐलान किया है कि वो सितंबर में, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में उन्होंने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि सितंबर में ही फ़लस्तीन को मुल्क के शक्ल में मान्यता दे देंगे, यानी तस्लीम कर लेंगे। और ऐसा कोई एक मुल्क नहीं, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के में आने वाले कई देशों की तरफ से ये बात कही गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कनाडा की तरफ से बात कही गई, फ्रांस की तरफ से ये बात कही गई। फ्रांस ने ये बात इंग्लैंड में अपने दौरे के दौरान कही, और इस दौरे के दौरान की महत्वपूर्णता, यानी इसकी अहमियत उस वक्त समझी जा सकती है कि ये इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बात कही गई थी। तो वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में तमाम बातें कही गई थी, तो जो कि ये एक अहम पेशरफ्त मानी जा सकती है। तो ऐसे में कई ममालिक की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ के कई ममालिक की तरफ से ये कह देना कि सितंबर में फ़िलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में तस्लीम कर लेंगे, मान्यता दे देंगे, इसकी वजह से इस वक्त इसराइल बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त कई फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के कई ममालिक ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन को वो एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेंगे सितंबर में। इस हवाले से उनकी तरफ से कोशिशें की जाएंगी, और इसी ऐलान की वजह से नेतन्याहू की सरकार बेचैन हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि अब इसराइल ये सोच रहा है कि वो वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की प्लानिंग के हवाले से पेशरफ्त शुरू कर दी है। यानी वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात इसराइल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ कब्जा करने की बात कर रहा है, बल्कि मुसम्मम तरीके से इस वक्त एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई, मीटिंग भी की गई, जिसके ज़रिए इस प्लानिंग के हवाले से खबर बाहर आई। ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। गज़ा में पिछले 2 सालों से आपको मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू की फ़ौज कत्लेआम कर रही है, जिससे दुनिया के तमाम मुल्क में इसराइल के ख़िलाफ़ नाराज़गी बढ़ती जा रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने यह ऐलान किया है कि सितंबर के महीने में वो फ़लस्तीन को एक मुल्क के रूप में, शक्ल में मान्यता दे देंगे, तस्लीम कर लेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार इस वक्त काफ़ी आनन फानन में कुछ फैसले लेते हुए नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि इजराइल गजा के साथ साथ अब वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की हिकमत अमली बना रही है, योजना बना रही है। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक उन्होंने की थी, कैबिनेट की बैठक की बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले पेशरफ्त में, और इस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया गया था कि गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जा वो करेंगे। और जिसके बाद हमने देखा कि कई ममालिक की तरफ से दबाव लगातार इसराइल पर बढ़ता गया कि माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और साथ ही साथ सियासी तौर पर किस तरीके से इसराइल को झटका दिया जा सकता है। इसकी पेशरफ्त में हमने देखा कि कई ममालिक नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसराइल को अपने ही घर में विरोध का सामना था, मुखालिफत का सामना था, क्योंकि जो बंधक हमास ने बना रखे हैं, उन बंधकों के जो अपने लोग थे, उनके परिजन थे, उनके घर वाले थे, उन्होंने भी इसराइल की परेशानी में इजाफा किया, क्योंकि उनकी तरफ से हमने देखा कि मुल्क गिर सतह पर पिछले दिनों एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया, जो कि एक शिकन के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आया। और अब जब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये बात सामने आई है कि कई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्वुर कर लेंगे, वो भी सितंबर में, तो इसराइल बौखला गया है। और बौखलाहट का शिकार होते हुए इसराइल ने कहा है कि वो गज़ा के साथ, यानी गज़ा सिटी की बात तो उसने पहले की थी कि गज़ा सिटी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी थी। और अब इस पेशरफ्त के सुने जाने के बाद, या इस ऐलान के बाद, यूरोपीय यूनियन के ऐलान के बाद, अब गज़ा के साथ साथ इसराइल ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की हिकमत अमली बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हिकमत अमली को लेकर इस वक्त क्या कुछ करता हुआ इसराइल दिखाई दे रहा है, वो आपको बता देते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था कि सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक इसराइल में हुई थी, और इस बैठक के बाद जो खबरें बाहर आई थी उसका भी विरोध हुआ था। और अब इसी तरह की बैठक पिछले दिनों, यानी
बीते इतवार को इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से की गई और इसमें यह फैसला लिया गया कि वेस्ट बैंक पर भी कब्जे को लेकर हम योजना बना रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कई यूरोपीय मुल्क के जरिए फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता दिए जाने की घोषणा के जवाब में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अगुवाई वाले वेस्ट बैंक पर इसराइल कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने को लेकर पिछले इतवार को, गुज़िश्ता इतवार को चर्चा की है, बातचीत की है और फिर गुज़िश्ता इतवार को देर रात इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में वेस्ट बैंक पर पूरी तरह कब्जा कैसे किया जाए इसको लेकर हिकमत अमली बनाने पर बातचीत हुई, गौर खौज हुआ। हालांकि इसराइल के जो अधिकारी ऑफिशियल्स हैं या फिर अगर लीड्रान की बात करें तो उनकी तरफ से इस ऑफिशियली इस हवाले से वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाली हिकमत अमली या योजना के हवाले से, मंसूबे के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अब इसराइल अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए, अपनी बौखलाहट को दूर करने के लिए ऐसा मंसूबा बना रहा है। और आपको मालूम है, गौरतलब है कि गजा में हमास की सरकार है और वहाँ के सभी जो महकमे हैं वो सैन्य अधिकार हमास के कंट्रोल में है, लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अगुवाई वाली सरकार है, हुकूमत है। इसके बावजूद वेस्ट बैंक पर इसराइल द्वारा कब्जा करने की चर्चा इस वक्त बढ़ गई है। वहीं गजा सिटी पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने भीषण बमबारी भी शुरू कर दी है। इसराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसीलिए इसराइल को घेरने की कोशिश, चाहे यमन के हूती की बात करें, हूसियों की बात करें, यमन के हूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात करें हमास की, तो हमास भी कई मरतबा अलग अलग टेक्निक्स से इसराइल पर बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। हमास ने पहले ही कह दिया था कि वो जंगबंदी के लिए राजी है, लेकिन उसके साथ शर्तें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि 60 रोज़ा जो जंगबंदी के हवाले से पहले पेशरफ्त को लेकर बात कही गई थी कि दोनों मुल्क यानी इसराइल और हमास यानी फ़लस्तीन इस वक्त जंगबंदी के 60 रोज़ा मुआहदे पर जो है मुत्तफिक हो गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इस पर हमास की तरफ से दो टूक अंदाज में कहा गया था उस वक्त कि हमने अभी कोई करार मंजूर नहीं की है। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद ये खबर आई कि हमास इस करारदाद को मंजूरी देता हुआ नज़र आ रहा है और ये कह रहा है कि हम जंगबंदी के हवाले से स्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को बिना पर ही हम जंगबंदी चाहते हैं 60 रोज़ा। लेकिन इस बीच जंगबंदी सिर्फ जंगबंदी ही रही, इसराइल की तरफ से भी हमास को निशाना बनाया गया, फ़लस्तीन को निशाना कई मरतबा बनाया गया है, तो और इसराइल भी बमबारी करता रहा। और एक इसराइली हमले में हमास के कई आपने देखा होगा, इससे सुना होगा, इससे पहले एक सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत हो गई और गज़ा में अब तक हमास की टॉप लीडरशिप कहा यह जा रहा है कि उसका खात्मा करने की कोशिश लगातार इसराइल कर रहा है। हालांकि गज़ा एक ख़तरनाक, खौफनाक जंगी मैदान बना हुआ है और इसका नुकसान इसराइली जो अहलकार हैं उनको भी, IDF को भी उठाना पड़ रहा है और IDF पर हमले तेज़ करता हुआ भी कई ब्रिगेड दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि IDF को हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो फ़लस्तीनी आवाम पर जुल्म और बर्बरियत कम कर सके। इसीलिए वहाँ पर हमने देखा है कि कई अलग अलग तरीके से हमले को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो हूसी हों या फिर हमास के लड़ाके हों, हमास के अहलकार हों। घात लगाकर हमने कई बार देखा कि IDF के जो फौज, IDF है जो फौज है यानी इसराइल की जो सेना है उस पर हमले करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। इसराइल इस से पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी और इसके बावजूद हमने देखा कि हमास की तरफ से भी यही कहा गया है कि जब तक इसराइल अपनी बमबारी को नहीं रोकेगा, कत्लेआम को नहीं रोकेगा, वो इसी तरह से उसको जवाब देते रहेंगे। वहीं दुनिया पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक साथ आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया के जकार्ता में 150 उलमाए कराम थे जो इकट्ठा हुए थे, जो कि 50 ममालिक के थे। उन्होंने फ़लस्तीनियन डिक्लेरेशन जारी कर कहा कि अब वक्त आ चुका है, टाइम फॉर एक्शन, यानी अब वक्त आ चुका है कि इसराइल के ख़िलाफ़ कदम उठाया जाए और ये मौजूदा वक्त जो है इससे बेहतर वक्त और नहीं हो सकता। अब किस तरीके से इसराइल को घेरने की कोशिश हो रही है, देखिए माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और सियासी दबाव बनाने की बात इन तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है। तो हर मोर्चे पर, हर सतह पर, अलग अलग लेवल पर इस वक्त इसराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है और इसीलिए इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाहट का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं।